दिल्ली में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की जान चली गई थी। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीते दिनों दिल्ली में हुए एक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। अब गगनप्रीत कौर की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में उन्होंने हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। गगनप्रीत के वकील गगन भटनागर ने कोर्ट में दलील दी है कि इस पूरे मामले का आधार सीसीटीवी फुटेज पर टिका है। उन्होंने कोर्ट से धौला कुआं मेट्रो के खंबा नंबर 65 और 67 के फुटेज मंगवाने और देखने का अनुरोध किया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि आपको बता दें कि गगनप्रीत के वकील ने दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है। वहीं शिकायतकर्ता यानी पीड़ित पक्ष के वकील ने गगनप्रीत के वकीलों की दलीलों का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गगनप्रीत कौर गंभीर रूप से घायल नहीं थी और ये जानते हुए भी कि जब कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो हर मिनट कीमती होता है। फिर भी वो घायल नवजोत सिंह को 20 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले गई। वकील ने दावा किया कि गगनप्रीत का इरादा गलत था। आज they've given the reply to us. We've got 2 days time to press the bill. Okay. So, what is the next date of hearing, sir, for this application? Saturday, yeah? Okay. So you are going to press the bail application on Saturday. 12:30. So today, no, the hearing happened not on bail. No hearing. What were the contents of the hearing today? As to what happened today? Only that the APP was not prepared and he wants time to prepare, and bail application will be on Saturday. You asked for CCTV footage as well? Yes. Notice has been issued. The applications will kept for. Sir, is there, Okay. sir, there is a strong case made by the police against Gaganpreet. Sir, what are your argument in his in defense? That we will not discuss that. हालांकि मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज सीधे आरोपी को दिए जा सके। इस पर वकील भटनागर ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग फुटेज दिए जाने की नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखकर अदालत में पेश किए जाने की है। गगनप्रीत के वकील ने जांच अधिकारी पर भी सहयोग न करने और टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच अधिकारी को 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही धौला कुआं थाने के SHO को भी नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 20 सितंबर को होनी है। ये देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज और जांच अधिकारी की पेशी के बाद इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं और क्या गगनप्रीत को जमानत मिल पाती है। इस मामले में अब कई नए मोड़ आ गए हैं और अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। देखना होगा कि कौन कितना सही है।